दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम स्टेम के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसके बारे में हम कुछ सीख लेते हैं। अगर आप देखोगे कोई भी स्टेम जो होगा उसके बीच में यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे नोट्स दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे नोट्स दिखाई देते हैं। मोस्टली आप शुगर केन का अगर एग्जाम्पल कंसिडर करोगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो नोट्स हैं, तो यहाँ पे देखो ऐसे नोट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो नोट्स हैं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, लीफ आता है। यहाँ से क्या होगा, लीफ क्या होगा, यहाँ से आएगा। यहाँ से लीफ क्या होगा, लीफ यहाँ से क्या होगा, डेवलप होगा। और यहाँ पे बर्ड भी आपको दिखाई देगा, ऐसा छोटा सा यहाँ पे बर्ड दिखाई देगा। और एक बर्ड आपको यहाँ पे एंड पॉइंट पे दिखाई देगा। तो देखो दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे नोट्स दिखाई दिए, अब ये जो नोट्स के बीच का जो जगह है, ये जो स्पेस होता है नोट्स के बीच में, ये देखो ये जो जगह है नोट्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या हम बोलते हैं, इंटरनोड। जैसे कि ये स्टेम है, ये नोट्स है, और नोट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो स्टेम के बारे में आपको पता चल गया, बर्ड क्या होता है। एंड पॉइंट पे जो यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, एक बर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देन यहाँ पे नोट्स पे क्या होता है, लीफ का डेवलपमेंट होता है। बाद में नोट्स के बीच के जो स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू नोट्स इज नोन एज, जो दो नोट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेम ग्रो अबो द सॉइल फ्रॉम द प्रूमुल। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था सीड्स है, उसमें से एक प्रूमुल निकलता है और एक क्या निकलता है, रेडिकल निकलता है। रेडिकल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रूट्स में। प्रूमुल किसके अंदर चले जाता है, स्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एज द प्राउड ग्रो द लेंथ ऑफ द स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेस। धीरे धीरे क्या होता है, ये जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे स्टेम का क्या होता है, लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। देयर आर नोट्स ऑन द स्टेम, मैंने बताया। द लीव कम आउट दी नोट्स, मैंने पहले ही बताया कि लीफ क्या होता है, नोट्स से आता है। द पार्ट ऑफ द स्टेम ग्रो बिटवीन द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोट्स, दो नोट्स के बीच का जो पार्ट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। द टीप ऑफ द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज नोन एज बर्ड, जो इसका टीप रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। एपिकल ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट एज पर द डायग्राम। अब देखो यहाँ पे आपको दिया है। अब आप, ये तो पॉसिबल है नहीं, पर फिर भी आप कोशिश करना अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, आप बाहर मत निकलना। देखो यहाँ पे आप है शुगर कैन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा शुगर कैन, नहीं तो आप बोलोगे सर ने बोला था। देखो शुगर कैन का आपको क्या करना है, थिकनेस लेना है, उसका सर्कमस्टेंसेस आपको पता है। सर्कमस्टेंसेस मतलब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम सर्कमस्टेंसेस बोलते हैं, समझ में। तो इसका आपको थिकनेस लेना है एमएम में, किस में लेना है, एमएम में। तो बाद में लेंथ ऑफ इंटरनोड लेना है। ये देखो बीच बीच में ऐसे ऐसे नोड्स होंगे शुगर केन के, तो ये जो बीच का जो है इसका भी आपको क्या करना है। आप अब चलो आपको एमएम में नहीं आएगा तो आपका स्केल है, आप सेंटीमीटर में ले लेना, सेंटीमीटर से आप कन्वर्ट कर सकते हो एमएम में। बाद में आपको दूसरा किसके बारे में बोला है, फेनोग्रीक के बारे में बोला है। और तीसरा बोला है कि आप खुद का मत ले लेना, आपके आजू बाजू में और भी अगर जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हो होंगे, अगर उसके स्टेम का आपको लेना होगा तो, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पे स्टेम का पार्ट मैंने पूरी तरह से अच्छे तरीके से आपको क्या कर दिया है, समझा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीफ। अब लीफ जो है बहुत ही प्यारा सा पार्ट है। लीफ अगर बहुत सारे बच्चे अगर आपके क्लास में अगर आप देखोगे तो स्पेशली गर्ल्स लोग अपने बुक में लीफ को क्या करते रखते हैं, मोस्टली बनियान के लीफ को रखेंगे। बाद में वो धीरे धीरे सूख जाता है तो एक अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लीफ को पढ़ लेते हैं, डायग्राम रीड कर लेते हैं, बाद में हम उसका अलग अलग पार्ट हम क्या करेंगे, मतलब रीडिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लीफ का डायग्राम रीड करते हैं। अगर आप देखोगे तो लीफ में लीफ अपेक्स है, जो लीफ होता है, जो एंड पॉइंट यहाँ पे होता है उसको हम लीफ अपेक्स बोलते हैं। बाद में अगर आप देखोगे तो ये, इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लीफ मार्जिन दिखाई दे रहा है आपको। बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे जो पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे जो पार्ट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं वेन्स बोलते हैं। समझ में आएगी नहीं। अगर आप देखोगे बीच का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं मिड वैन बोलते हैं। याद रखना, इसे मिड वैन, इसे हम क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ अपेक्स बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसे हम लेमिना बोलते हैं, या तो इसे आप लीफ ब्लेड भी बोलोगे। क्या बोलोगे, लीफ ब्लेड। ये देखो ये जो पूरा का पूरा पार्ट दिखाई देता है, ये इसे हम लेमिना भी बोलते हैं या तो लीफ ब्लेड बोलते हैं। और आपको पेटियोल, वो यहाँ पे डंठल सा निकलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टिप्यूल दिखाई देगा। स्टिप्यूल मतलब जब एंड पॉइंट पे छोटे छोटे दो यहाँ पे लीफ की तरह कुछ दिखाई देगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलेंगे। यहाँ पे ये बहुत सारे फ्लावर्स में पाया जाता है। मोस्टली ये डाइकोटिलेडोन में रहता है। डाइकोटिलेडोन मैंने ऑलरेडी, डाइकोट प्लांट मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या होता है, तो उसके अंदर ये पाया जाता है, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। और ये लीफ बेस है, ये क्या होता है, लीफ बेस। तो मोस्टली आपको पूरा का पूरा आइडिया आ गया है।
अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके मार्जिन के अकॉर्डिंग, अगर आप मार्जिन देखोगे ना, ये मार्जिन के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स है। पहला कौन सा, एंटायर टाइप है। पहला कौन सा, एंटायर। एंटायर में क्या होगा, ऐसे डायरेक्ट ऐसे पूरा का पूरा क्लियर कट रहेगा, यहाँ पे ना तो कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, जैसे ये एकदम क्लियर कट ऐसे दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है एंटायर। पर दूसरा कौन सा है, डेंटेड में अगर आप देखोगे तो डेंटेड में ऐसे ऐसे रहेगा, दिखाई दिया, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ऐसे रहेगा, समझ में। यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल। और बाद में अगर आप लोब्स को देखो, लोबेट को देखो या लोब देखोगे, लोब में आपको ऐसा दिखाई देगा, समझ में, ऐसे ऐसे लोब की तरह आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, समझ में आएगी नहीं, ऐसे इस टाइप के जो रहेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, लोब बोलेंगे लीफ मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो आपको ये क्या करना है, याद करके रखना है। तो अब देखो हम यहाँ पे रीड करते हैं, लीफ ग्रो फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम, आपको पता है कहाँ से ग्रो होता है। लीफ आर जनरली थीन रहता है, पतला रहता है, फ्लैट की तरह रहता है, फ्लैट ऐसे चिपटा रहता है, एंड ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर में रहता है भाई, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, ब्रॉड पार्ट, जो ये पूरा फैला हुआ पार्ट रहता है, फॉर्स की तरह दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं लीफ मार्जिन। एंड इट्स एजेस इज कॉल्ड, सॉरी इसे हम बोलते हैं लीफ लैमिना, और इसके एजेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो कॉर्नर पे इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन में भी देखो, लीफ मार्जिन 3 टाइप्स के होते हैं, एंटायर हो सकता है, डेंटेड हो सकता है, लॉब भी हो सकता है। तो तीनों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द टीप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अफेक्स। यहाँ पे जो टीप रहेगा उसे हम लीफ अफेक्स बोलेंगे। इट मे बी टेपरिंग, पॉइंटेड, राउंडेड, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे में ऐसा है, किसी में ऐसे होता है, किसी में ऐसे होता है, राउंडेड भी हो सकता है, जैसा देश वैसा वेश, मतलब कि जैसा प्लांट वैसा वेश। लीफ ऑफ द सम प्लांट है स्टॉक कॉल्ड पेट्योल। पेट्योल मैंने आपको दिखाया ना इसके पहले ही, चलो फिर से दिखा देता हूँ। देखो ये देखो पेट्योल आपको दिख रहा है कहाँ पे, देखो यहाँ पे डंठल रहेगा तो उसमें पेट्योल स्टॉक की तरह अगर जो दिखाई देगा उसे हम क्या देंगे, पेट्योल बोलेंगे। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट है कि लीफ ऑफ सम प्लांट डू नॉट हैव पेट्योल, बहुत सारे में नहीं रहता, डायरेक्ट लीफ बेस से ज्वाइन रहते हो, डायरेक्ट लीफ बेस से द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम इज नोन एज लीफ बेस। अगर आप देखोगे तो स्टिप्यूल, मैंने बताया था कि स्मॉल लीफ स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। बाद में आपको सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। इसका मैं एक एग्जाम्पल दिखा के आपको बताता हूँ। एक मैं आपके बुक में पिक्चर्स नहीं है तो मैं दिखा के आपको इसको एक्सप्लेन कर। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो ये सिंपल लीफ का एग्जांपल है और क्या कंपाउंड लीफ है। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ में अगर आप देखोगे तो क्या चेंजेस है। सिंपल लीफ मतलब एक सिंपल सा ऐसा लीफ आपको दिखाई देगा, सिंपल सा ऐसा लीफ होगा। पर कंपाउंड लीफ में कैसा रहेगा पता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे देखो ऐसा, ये देखो पेटियोल कैसा ग्रो होगा और यहाँ पे छोटे छोटे आपको लीफ दिखाई देंगे, ऐसे छोटे छोटे लीफ दिखाएंगे। और इसे हम लीफ नहीं बोलते, इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ फ्लैट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इसे लीफ फ्लैट, याद रखना। तो इस टाइप में अगर स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो उसे हम कंपाउंड लीफ बोलेंगे। बट अगर ऐसा सिंगल लीफ दिखाई देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। अगर आप जनरली एक और ऐसे आपको एक डायग्राम में बताता, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट में तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे ग्रो होता है बहुत सारे लीफ, पर कुछ में ऐसे आप देखो ऐसे निकलता है, फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे रहते हैं, दिखाई देगा, ऐसे छोटे छोटे रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया आ गया होगा। ओके, ये सिंपल लीफ क्या होता है। और अब देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लीफ ऑफ सम प्लांट हैव द सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड सिंगल मिड रीप इज कॉल्ड सिंपल लीफ। सिंपल लीफ मैंने बताया ना, ऐसे सिंगल ऐसे रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा आएगा, समझ में। बट कुछ ऐसे होते हैं, कंपाउंड लीफ क्या होता है, देखो लीफ ब्लेड ऑफ लीफ इन सम प्लांट इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट कॉल्ड लीफ फ्लैट। देखो ऐसा रहेगा, फिर यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे लीफ आएंगे, छोटे छोटे ऐसे लीफ यहाँ पे क्या होंगे, आएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। तो आपको इसके बारे में आइडिया आ गया होगा। देन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सबसे पहले जो मेन है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे लीफ के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स बोला है कि देखो लीफ जो अरेंजमेंट है, देखो लीफ का अरेंजमेंट जो है वो कैसा होगा। फर्स्ट में अल्टरनेट टाइप है, देखो एक लीफ यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, फिर एक यहाँ पे होगा, फिर दूसरा ऐसे होगा, समझ में। अल्टरनेट आ रहा है, कैसे आ रहा है, अल्टरनेट, एक यहाँ पे फिर यहाँ पे, ये तो पहला अल्टरनेट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा वाला टाइप में अगर आप देखोगे, डेक्यू सेट वाला जो टाइप है आपका, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप अगर अच्छे से देखोगे ना, पेयर में चल रहा है, कैसे चल रहा है, पेयर में, फिर ऐसे आ रहा है, तो
ऐसे आ रहा है, समझ में, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, पेयर में चल रहा है, दिखाई दे रहा है, पेयर में। बाद में अपोजिट, अपोजिट मतलब आपको सेम एक पूरा का पूरा ऐसा देखो यहाँ पे ऐसे आएंगे, सॉरी बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसे अपोजिट दिखाई देगा, सेम यहाँ पे अपोजिट पे रहेगा, फिर यहाँ पे अपोजिट पे, यहाँ पे अपोजिट पे, समझ में आएगी नहीं। पेयर में अपोजिट होता है ये। डेक्यू सेट याद रखना, डेक्यू सेट में ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो ये याद रखना। देन यहाँ पे आपको वॉल्व वाला दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या रहता है कि एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट से 2 से 3 लीफ आते हैं, एक ही पॉइंट पे 2 से 3 लीफ आते हैं, तो उसे हम वॉल्व वाला टाइप बोलते हैं। तो आपको इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट है आपका रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीधा सा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आपको एक ही लाइन में सब समझा दे रहा हूँ। देखो ऐसा है और ऐसा है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट। पैरेलल वेनेशन मतलब ऐसा सीधा जाता है, देखो ऐसे ऐसे सीधे जाता है, इसे हम बोलते हैं पैरेलल। देखो ऐसा लीफ पे दिखाई दे रहा है, आप अगर देखोगे तो मैंने जो चीज़ें बताई आपको साइड में दिख रहा होगा, देखो पैरेलल वेनेशन है, दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा है, रेटिकुलेट है, ये कौन सा है, रेटिकुलेट है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है। देन यहाँ पे देखो मेज है, मेज, और यहाँ पे कैसे, अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ द प्लांट, नेम, टाइप्स ऑफ लीफ, शेप ऑफ द लीफ, ब्लेड, वेनेशन, आपको सबके बारे में, मार्जिन, मार्जिन पता है आपको, तो आपको हर एक के बारे में नॉलेज पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये टेबल को क्या करना है, फिलअप करना है। आप ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ ट्राई करना फिलअप करने के लिए। तो गाइस यहाँ तक का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फ्लावर के ऊपर है। नेक्स्ट फ्लावर का पार्ट है एंड फ्रूट्स का पार्ट है। अगर आप देखोगे फ्लावर का पार्ट, देन फ्लावर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 10th क्लास में, अभी मैंने 10th का लेक्चर लिया है, तो 10th में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, पूरा का पूरा पार्ट यही है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है। सबसे पहले हम एक फ्लावर के ऊपर आते हैं। फ्लावर के ऊपर मैं पूरा का पूरा आपको पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर नहीं दिख रहा है, और अच्छे से दिखा दो। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो एक ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स। देखो याद रखना, फ्लावर के अंदर 4 वॉल होते हैं। कितने वॉल होते हैं, 4। सबसे पहले याद रखना 4 वॉल होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला। कोरोला देखो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये देखो, ये जिसे हम पंखुड़िया बोलते हैं ना, उसको कोरोला। तीसरा आपको एंड्रोसियम, और चौथा आपको गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम जो है मेल पार्ट से रिलेट करेगा, गाइनोसियम फीमेल पार्ट से रिलेट करेगा। ये सब रिप्रोडक्शन में हेल्प आते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन जो पार्ट्स होते हैं, ये गाइनोसियम जो रहेगा फीमेल पार्ट होगा, और एंड्रोसियम जो रहेगा मेल पार्ट। जैसे मेल और फीमेल होते हैं ना, वैसे ही। तो आपको देखो 4 पार्ट है। फ्लावर हैविंग अ 4 वॉल। 4 वॉल कौन सा होगा, पहला कैलिक्स होगा, दूसरा कोरोला होगा, तीसरा होगा एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब देखो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखो ये कैलिक्स है, ग्रीन कलर में रहता है। बाद में कोरोला जो रहेगा कलर में रहेगा, समझ में आएगी नहीं। बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ये सेंटर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, देखो ये पूरा सेंटर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम गाइनोसियम बोलते हैं। सेंटर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, एकदम सेंटर में दिख रहा है ना, ये ऐसे। अब देखो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर ऐसा ऐसा जो पार्ट रहेगा ना ऊपर, इसे हम बोलते हैं स्टिकी पार्ट रहता है, स्टिग्मा। क्या हम बोलते हैं, स्टिग्मा। ये जो पार्ट रहेगा इसे हम बोलते हैं स्टाइल। क्या हम बोलते हैं, स्टाइल। और ये अंदर देखो ऐसा वाइट कलर में दिख रहा है ऐसा, इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी। याद रखना, ये पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्या बोलते थे, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकेंड वन इज स्टाइल, एंड थर्ड वन इज ओवरी। और अगर आप एंड्रोसियम की बात करते हो, तो एंड्रोसियम के अंदर, ये देखो आपके डायग्राम में प्रॉपर नहीं है, एंड्रोसियम में ऐसे आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के अंदर इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंथर। हम समझ में आया कि नहीं, एंड्रोसियम का पार्ट है। देखो एंथर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखो फिलामेंट है। और इस एंथर के ऊपर येलो येलो पार्ट के बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर अगर आप लोगे, अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर को अगर आप ऐसे यहाँ पे देखोगे, तो बहुत सारे येलो पार्ट दिखाई देंगे, उसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो आपको याद रखना है, समझ में। अब यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ पढ़ोगे कि देखो एक ये प्लांट है, और यहाँ पे एक फ्लावर दूसरा है। अब इस फ्लावर से, चलो अच्छा फ्लावर बना देता हूँ। यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है। बहुत अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ से एंथर जो है, एंथर पहले आप याद कर लो, एंथर जो है वो मेल पार्ट होता है।
और जो ये जो सेंटर का पार्ट आता है पूरा का पूरा फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट क्या होता है पता है, एंथर से ना पोलन ग्रेन ना उड़ के बाय मेनी वे, हो सकता है कि वो इंसेक्ट के थ्रू जा सकता है, विंड के थ्रू जा सकता है, जैसे भी स्टिग्मा ऑफ दूसरे फ्लावर पे चले गया, स्टिग्मा ऑफ दूसरे फ्लावर पे चले गया, हो सकता है कि वो सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे चले जाए, समझ में, उसी फ्लावर के सेम एंथर से स्टिग्मा पे चले जाए, तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या आएगा, द ट्रांसफर ऑफ क्या, पोलन ग्रेन, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा। देखो येलो वाला दिख रहा है, यहाँ से उड़ के यहाँ पे जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, क्या पॉलिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो गाइस वो लिखा है यहाँ पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल देखो ओरी के अंदर पाया जाता है, ओव्यूल आपको बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ओव्यूल जो रहता है ओरी के अंदर पाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, समझ में, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स ओव्यूल रहते हैं। तो ये ओव्यूल जो है वो सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स के अंदर। और ये जो वाइट कलर का ओरी दिख रहा है ना, पूरा का पूरा ओरी जो है ना, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, समझ में आएगी ना। इसलिए आप देखोगे ये एप्पल है ना, तो एप्पल के बीच में ऐसे छोटे छोटे सीड्स दिखाई देते हैं, तो एक्चुअली वो क्या रहता है, ओव्यूल। ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाता है, एप्पल को अगर बीच से कट करते हो तो ऐसे सीड्स दिखाई देता है, तो ये ओव्यूल हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ओरी हो गया। ओरी मतलब ये फ्रूट्स हो गया, जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा, समझ में। अब देखो मैं एक एक पार्ट रीड करता हूँ, आपको क्लियर कट सब पता चलेगा। देखो ऑलरेडी यहाँ पे इन लोग ने अलग से चीज़ें बताई भी है। देखो यहाँ पे फ्लावर, देखो फ्लावर है वो लॉन्ग और थॉट स्टॉक कॉल्ड पेडिसेल, मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया पेडिसेल। वन एंड ऑफ द पेडिसेल इज अटैच टू द स्टेम, द अदर एंड इज पेडिसेल इज expanded and swollen, it called the receptacle. Petal and other parts of the flower are supported on the receptacle. रिसेप्टेकल के ऊपर क्या होता है कि जो पूरा का पूरा फ्लावर रहता है वो क्या रहता है, सपोर्टेड रहता है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलिक्स, करोला जो देखो इंपॉर्टेंट है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। पहला क्या है, कैलिक्स है, दूसरा क्या है, कोरोला है, तीसरा क्या है, एंड्रोसियम है, चौथा क्या है, गाइनोसियम है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इट इज इन द बर्ड कंडीशन द पेटल आर कवर बाय द लीफी लाइक पार्ट कॉल्ड द सेपल। देखो हाँ, एक और चीज़ याद रखना, कैलिक्स का जो कैलिक्स है, कैलिक्स देखो यहाँ पे दिख रहा है ना एक कैलिक्स, तो कैलिक्स के अंदर ऐसे 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 पार्ट्स है, तो इसके हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। एक एक पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल। द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। और कोरोला का जो यूनिट है वो क्या है, पेटल आएगा, याद रखना। हम पता है ना आपको, देखो इसके अलग अलग पार्ट्स को आप क्या बोलोगे, पेटल बोलोगे। क्या बोलोगे, पेटल। देखो ये अलग अलग पार्ट्स निकल गए ना कोरोला के, जिसे हम पेटल बोलेंगे। तो याद रखना कि ये इसके पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, समझ में। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के अलग अलग पार्ट्स को, द मेंबर ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टेमेन। क्या बोलेंगे, स्टेमेन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लिख लेना। देखो कैलिक्स के मेंबर को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स किससे बना हुआ है, यहाँ पे देखो सेपल लिखा है। कोरोला किससे बना हुआ है, पेटल से। और एंड्रोसियम का जो मेंबर है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। और गाइनोसियम का क्या होगा, कार्पेल होगा। देखो यहाँ पे दिखाई दिया कार्पेल। प्लीज ये चारों अच्छे से आप लिख लो याद से अभी। कैलिक्स का क्या आएगा, सेपल। बाद में कोरोल का क्या आएगा, पेटल। बाद में एंड्रोसियम का क्या आएगा, एंड्रोसियम का आप देखोगे तो स्टेमेन। और गाइनोसियम का क्या आएगा, कार्पेल। प्लीज़ आपने अच्छे से लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही आने वाला है। और ये फ्लावर का पार्ट ड्रॉ करने के लिए आएगा। अगर आपको फ्लावर ड्रॉ करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मेरा 10th का एक लेक्चर है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, सेकेंड लेसन का है। मैंने बहुत ही अच्छे से डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वहाँ पे मैंने बताया। और ऑलरेडी मैं जब क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करना सब कुछ सिखाऊंगा। अभी तो जस्ट हम लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ओके, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बोला है चार्ट कंप्लीट करने के लिए। फ्रूट्स के बारे में बोला है, तो फ्रूट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओविल फ्रॉम द सीड्स, ओविल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स में, और ओवरी किस में हो जाता है, फ्रूट्स में। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फ्रूट्स के बारे में, बी इट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, ईच फ्रूट हैव इज ओन कैरेक्टरिस्टिक। मोस्टली यहाँ पे जो चीज़ें बताया है उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे इसके सीड्स के बारे में बोला है। देखो यहाँ पे सीड्स विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड डायकोटिलेडोन। 2 पार्ट्स में अगर सीड्स क्या होगा, डिवाइड होगा, तो उसे हम बोलेंगे डायकोटिलेडोन। अगर एक पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब
अगर वो सिंगल पार्ट में है, जैसे अगर उसके अंदर 2 पार्ट्स नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने दिखाया भी था, अगर चाहिए तो फिर से एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई थी। देखो ये मोनोकोट है और ये आपको क्या है दिखाई दे रहा है, डाइकोट दिखाई दे रहा है। मोनोकोट और डाइकोट, देखो डाइकोट में 2 पार्ट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं और मोनोकोट में सिंगल है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसके अंदर क्या टैप रूट पाया जाता है, इसके अंदर फाइब्रस रूट पाया जाता है। तो आपको इस टाइप में हमारे जो सीड्स रहते हैं, समझ में आपको अच्छे से क्लियर आपको आइडिया आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ये लेसन कंप्लीट हो गया। अगर देखोगे यहाँ पे आप एग्जांपल में, अगर इसके क्वेश्चन आंसर का पार्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर, अगर आप क्वेश्चन आंसर एक बार रीड करना। अगर देखो यहाँ पे देखो अलग से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आंसर में, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। पर अगर यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा 2 पार्ट में मैंने इस वीडियो को कवर किया है, इसके पहले का पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब आपको नेक्स्ट लेसन कौन सा चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही कोशिश किया आपको बताने के लिए। तो प्लीज़ 1 बाय 1 आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो, हर जगह पहुंचाओ जहां तक इसकी ज़रूरत है। याद से जहां तक इसकी ज़रूरत है आप वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करो। और अगर आपको नेक्स्ट लेसन कौन सा चाहिए प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताना। और आपको प्लीज़ आप, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम नेक्स्ट आगे के वीडियोस भी हम बनाएंगे। और आपको पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने अलग अलग हमने मैथ्स के ऊपर भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपके वीडियोस चल रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल को फॉलो करना है। पूरा का आपका 7th का जो स्टडी है आपका लॉकडाउन का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।